हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 11th क्लास मैथ्स का चैप्टर 5 है ये। उसकी इंट्रोडक्शन हमने लास्ट वीडियो में की थी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। फर्स्ट पार्ट है 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा। तो देखिए क्वेश्चन है आपका 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा। सबसे पहले प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेते हैं, इजी कर लेते हैं। 5 इंटू आयोटा इंटू -3/5 इंटू आयोटा। यहाँ से देखिए 5 गॉट कैंसल्ड, यहाँ आ गया -3 और साथ में आया आयोटा का स्क्वायर। अगर याद होगा इंट्रोडक्शन में हमने किया था आयोटा होता है √-1, तो आयोटा का स्क्वायर क्या हो गया? अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, तो आयोटा स्क्वायर हो गया -1। वैसे आयोटा का क्यूब निकालेंगे तो क्या आएगा? आयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये आयोटा क्यूब आ गया हमारे पास माइनस आयोटा। वैसे अगर हमें आयोटा की पावर 4 निकालना है तो क्या हो जाएगा? आयोटा की पावर 4 को हम आयोटा का स्क्वायर इंटू स्क्वायर लिख सकते हैं, तो दैट इज -1। आयोटा स्क्वायर होता है -1, उसका फिर से स्क्वायर कर देंगे तो इट विल बी +1। तो आपको याद रखना है आयोटा प्लस कितना होता है? आयोटा की पावर 4 होता है +1। ओके, आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है -1 और आयोटा तो पता ही आपको -√1। तो ये सारी वैल्यूज आपको याद रखनी है, आगे सारे क्वेश्चंस में हेल्प करेंगी। ओके, तो यहाँ पे आ गया -3 इंटू आयोटा स्क्वायर। अभी देखा आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1, तो ये हो गया -3, आयोटा स्क्वायर हो गया -1, -3 इंटू -1 इज +3 और ये आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। ओके, जो नेक्स्ट पार्ट है आयोटा रेज टू पावर 9 प्लस आयोटा रेज टू पावर 19। अब देखिए हमें पता है जब भी आपको आयोटा की पावर 4 से ज़्यादा होगी तो हमेशा कोशिश करिए उसको 4 के मल्टीपल्स की फॉर्म में लिखने के लिए। जैसे इसका हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं 9 को हम ब्रेक कर सकते हैं कैसे? 4 2 ज़ा 8 +1। वैसे ही 19 को ब्रेक कर सकते हैं हम 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16 +3। ओके, इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं? 4 इंटू 2, जब पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 4 2 ज़ा 8 एक ही बात है, और +1 है तो आयोटा अलग से लिख लेते हैं। हमने पढ़ा है बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड होती हैं। यहाँ पे 8 पावर है, ये 1 है, तो सॉल्व करके आयोटा की पावर 9 ही मिलेगा, तो इसको इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे आयोटा की पावर 4 और सारे की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर दिस इज, यहाँ पे पावर्स में ना ये सारा पावर है ऊपर, तो यहाँ पे 4 इंटू 4 को हमने इस फॉर्म में लिख लिया, साथ में आयोटा की पावर बच गई है 3। तो अभी देखा था आयोटा की पावर 4 1 होता है, तो 1 इंटू आयोटा और प्लस यहाँ पे क्या हो गया? 1 की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 3। 1 इंटू आयोटा इज आयोटा, और यहाँ पे आ गया प्लस आयोटा क्यूब। अभी हमने देखा था माइनस आयोटा होता है, तो आयोटा माइनस आयोटा, आंसर आ गया 0। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। ओके, नेक्स्ट पार्ट है आयोटा की पावर -39। अभी फिर 4 से बड़ी है, इसको 4 के मल्टीपल की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो क्या आएगा? आयोटा की पावर 4 और 4 की पावर 9 4 ज़ा 36। ठीक है, 4 और उसकी पावर लगा ली 9 और साथ में बच गया हमारे पास 3। लेकिन देखिए पावर क्या थी? पावर थी नेगेटिव में, तो इनमें से एक पावर को हम नेगेटिव ले लेते हैं, इसको नेगेटिव कर लेते हैं, और यहाँ पर ये भी नेगेटिव। ठीक है, समझ में आया क्या किया हमने? यहाँ पे देखिए आयोटा की पावर थी -39, इसको मैंने कैसे लिख लिया? इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 9। ठीक है, ये आ गया 4 इंटू 9 इस तरह से, और साथ में बच गया था आयोटा की पावर 3, तो इसी को हमने लिख लिया यहाँ पे, ये आयोटा की पावर 4 और सारे की पावर -9। तो यहाँ पे देखिए 1 की पावर जितनी भी होती है, आयोटा है 1 की पावर आप जो भी लिखे वो उतना ही मिलेगा आपको, और यहाँ पे आयोटा की पावर -3 है तो हम इसको अपॉन में लिख सकते हैं,
ऊपर आ गया 1 और नीचे आ गया आयोटा की पावर, अब नीचे जाएगा ये तो पावर पॉजिटिव है। आयोटा की पावर 3 अभी देखा था, आयोटा की पावर 3 क्या होता है, माइनस आयोटा। तो यहाँ पे देखिए अब आ गया आपके पास आंसर 1 ओवर माइनस आयोटा, लेकिन इसको यहाँ पे नहीं छोड़ना है। जैसे हम इरेशनल नंबर्स में रैशनलाइज करते हैं वैसे ही यहाँ पर भी रैशनलाइज करना है, बिकॉज हमारी कोशिश होती है जो स्टैंडर्डाइज फॉर्म है उसमें आयोटा कभी भी डिनोमिनेटर में ना आए। तो ऊपर आ गया आयोटा, नीचे आ गया माइनस आयोटा का स्क्वायर, जिसे हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए ऊपर है आयोटा और आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो माइनस इंटू -1, तो आयोटा अपॉन प्लस का 1 दैट इज आयोटा। तो आंसर आ गया आई या फिर आयोटा। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट है 3 टाइम्स 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा टाइम्स 7 प्लस आयोटा 7। ब्रैकेट ओपन करेंगे सिंपल, 3 7s आर 21 प्लस 7 3s आर 21 आयोटा। देखिए आयोटा पहले लिखी है बाद में एक ही बात है, डजेंट मैटर। आयोटा इंटू 7 7 आयोटा और यहाँ पे प्लस 7 आयोटा इंटू आयोटा हो गया आयोटा स्क्वायर। ये आ गया 21 आयोटा 7 आयोटा लाइक टर्म्स हैं, ऐड हो जाएंगी। 28 आयोटा प्लस 7 इंटू आयोटा स्क्वायर मतलब -1, तो ये हो गया आपका 21 प्लस 28 आयोटा -7। फर्दर सॉल्व करते हैं, 21 में से 7 को माइनस करेंगे तो आ गया 14 प्लस 28 आयोटा, तो आ गया ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। तो दिस इज योर आंसर। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है 1 माइनस आयोटा माइनस ऑफ -1 प्लस आयोटा 6। तो अगेन ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1 माइनस आयोटा। अब देखिए ब्रैकेट के बाद जब भी माइनस होता है यानी कि माइनस सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सबके साइन चेंज होंगे, माइनस माइनस तो +1 माइनस प्लस माइनस आयोटा 6। अब देखिए 1 + 1 हो गया यहाँ पर 2 और माइनस का आयोटा 6 और माइनस का आयोटा, तो कितने आयोटा हो गए, -7 आयोटा। तो ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट है 1/5 प्लस आयोटा 2/5 -4 प्लस आयोटा 5/2। अगेन ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1/5 प्लस 2/5 आयोटा माइनस है, साइन चेंज हो जाएंगे, -4 -5/2 आयोटा। देखिए आयोटा इंटू 5/2 या 5/2 इंटू आयोटा एक ही बात है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ओके अब रियल पार्ट्स आपस में सॉल्व कर लेते हैं। 1/5 -4 इसको इकट्ठा सॉल्व करेंगे इन दोनों में, ये इमेजिनरी पार्ट है, इसमें से आई को हमने कॉमन ले लिया, आई कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 2/5 और यहाँ पे 5/2। दोनों भी फ्रैक्शन से एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 5 आ गया 1 - 20 प्लस आयोटा एलसीएम आ गया 5 और 2 का 10, 2 2s are 4, 5 5s are 25। 1 - 20 इज -19 ओवर 5 और यहाँ पे आ गया आपके पास 21, माइनस का 21 है तो माइनस मैंने यहीं बाहर ले लिया, 21 ओवर 10 आयोटा। तो दिस इज द आंसर, क्योंकि आपको ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखना था, आंसर आ गया। ओके बच्चों नेक्स्ट पार्ट है 1/3 प्लस 7/3 आयोटा विद इन ब्रैकेट्स प्लस 4 प्लस 1/3 आयोटा विद इन ब्रैकेट्स माइनस -4/3 प्लस आयोटा। अगेन फर्स्ट है ब्रैकेट्स दिख रही है, सबसे पहले ब्रैकेट्स ही ओपन करेंगे। तो ये आ गया आपके पास, पहले यहाँ इस अंदर वाले को सॉल्व कर रहे हैं, 1/3 प्लस 7/3 आयोटा प्लस 4 प्लस 1/3 आयोटा। अब यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 4/3 और माइनस आयोटा। यहाँ पे देखिए रियल पार्ट्स हैं, इनको इकट्ठा कर लेते हैं और यहाँ दोनों इमेजिनरी पार्ट्स में आई कॉमन लेकर यहाँ बच गया 7/3 प्लस यहाँ बच गया 1/3। अगेन इसको बाद में सॉल्व करेंगे, इकट्ठा भी कर सकते थे बट जैसे स्टेप्स दिए वैसे ही फॉलो करते हैं। देन अगेन एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया 3, यहाँ पे 1 3 4s are 12 तो हो गया 13/3 प्लस 7 + 8 8/3 आई
प्लस 4/3 माइनस आई। अगेन रियल पार्ट्स इकट्ठे कर लेते हैं। 13/3 प्लस 4/3। अगेन आई कॉमन लेकर अंदर बचा 4/3 माइनस आई चला गया तो बचा 1। 13 प्लस 4 17। 8 यहाँ पे देखिए 3 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 3। 8 माइनस 3 इज 5, तो 5/3 आयोटा। ठीक है बच्चों, सिंपल ऐड ही करना था, तो दिस इज डन। देखते हैं अब नेक्स्ट पार्ट। ओके बच्चों, नेक्स्ट है 1 माइनस आयोटा की पावर 4। तो 4 पावर वाला अगर आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा है तो स्क्वायर का तो पढ़ा होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर और सारे का होल स्क्वायर। 2 2 4 हो जाएगा। अंदर बनना 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर दैट इज a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और इसका अगेन स्क्वायर। पहले अंदर सॉल्व कर लेते हैं। 1 और आयोटा स्क्वायर होता है -1 और -2 आयोटा होल स्क्वायर। 1 माइनस 1 हो गया 0, तो -2 आयोटा का स्क्वायर करना है बेसिकली हमें। -2 आयोटा का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर 4i। 4 इंटू आयोटा स्क्वायर होता है -1, देयरफॉर आंसर इज -4। 8 पार्ट डन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1/3 प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब। तो अब यहाँ पे लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब, जिसको फॉर्मूला नहीं आता है तो आई एम राइटिंग हियर द आइडेंटिटी। a प्लस बी होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो वही यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो पहले है a का क्यूब यानी कि 1/3 का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ठीक है, a था 1/3 और b था 3i, तो सारी वैल्यूज़ डाल दी हमने। अब सॉल्व करते हैं। 1/3 का क्यूब हो गया 27 प्लस 27 आई क्यूब, 3 कैंसिल, प्लस आ गया 3i को जब इससे मल्टीप्लाई करें 3 कैंसिल, आयोटा इसको जब इससे करेंगे तो 9 आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में 1/27 प्लस 27 आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं इसे, प्लस हो गया आपका आयोटा और ये हो गया आपका आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल दी माइनस का 9। अगेन 1/27 और यहाँ पे क्या हो गया, आई स्क्वायर माइनस होता है तो -27i प्लस i माइनस 9। अगेन लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं। 1/27 माइनस 9 और ये बचा 27 में से 1 गया तो -26i। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। एलसीएम आएगा 27, 1 माइनस ये हो गया आपका 243 और -26 आयोटा ये आ गया -242 ओवर 27 -26 आयोटा। तो आ गया a माइनस बी आयोटा, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। तो दिस इज द आंसर। ओके बच्चों, अगेन नेक्स्ट में फिर क्यूब यूज़ हो रहा है आपका। क्वेश्चन है -2 1/3 आयोटा का होल क्यूब। अब इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि a प्लस बी क्यूब का लगेगा या a माइनस बी का। तो देखिए दोनों के साइन सेम है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप इस -1 को बाहर ले लीजिए, माइनस का क्यूब हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है, और अंदर आने देते हैं प्लस की फॉर्म में ताकि किसी को भी कन्फ्यूजन ना हो। अब क्या बन गया अंदर, a प्लस बी का होल क्यूब। आइडेंटिटी अभी लास्ट क्वेश्चन में लिखी थी। बाहर माइनस का क्यूब माइनस होता है, इस माइनस साइन को बाहर रहने देंगे। अंदर बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ओके, माइनस बाहर रखते हैं 8
+1/27 I cube, 3 3 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, अगेन यहाँ पे 2 है तो 8 बन जाएगा 2/3 इंटू आई। ओके, अंदर वाला पार्ट पहले सॉल्व कर लेते हैं, माइनस को बाहर रखते हैं, 8 + 4 12, और देखिए यहाँ पे अगर मैं आयोटा की वो होता है माइनस आयोटा तो माइनस बाहर ले लिया, 27 आयोटा, और ये है +2/3 आयोटा। वे लाइक टर्म्स हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस को बाहर रखा, यहाँ पे है 12, ओके बच्चों, यहाँ पे आयोटा था, सॉरी, तो यहाँ पे 3 3 कैंसिल, 2 आयोटा बचा, 2 आयोटा इंटू 2 4 आयोटा, और यहाँ आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर। तो ये वाला स्टेप रॉन्ग हो गया। यहाँ पे देखिए माइनस बाहर लिया हमने, ये 4 आयोटा है और यहाँ पे क्यूब है और 2 है, तो पहले इसको 8 आ गया, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, तो माइनस साइन बाहर आ गया, 1/27 आयोटा +4 आयोटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2/3, क्योंकि आयोटा स्क्वायर होता है -1। अब इसको आपस में सॉल्व कर लेंगे। माइनस यहाँ पे लाइक टर्म्स को इकट्ठा करते हैं, 8 रियल पार्ट है ये, 8 - 2/3, इसमें हम आई कॉमन लेते हैं तो अंदर बचा 4 - 1/27, माइनस बाहर, एलसीएम आ गया 3, 8 3 24 - 2 इज 22, यहाँ 27 4 ज़ा हो गया 108। चलिए पूरा लिख देती हूँ, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, 27 108 -1, नेक्स्ट में 22/3 17 बचाएगा, +107/27 आयोटा, माइनस साइन अंदर लेके जाते हैं तो -22/3 -107/27 आयोटा। तो ये आ गया बच्चों आंसर। ओके बच्चों, नेक्स्ट पार्ट है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच। फर्स्ट है 4 - 3 आयोटा, क्वेश्चन नंबर 11 है ये। तो देखिए ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम z ले लेते हैं, लेट z इज इक्वल्स टू 4 - 3 आयोटा। तो इंट्रोडक्शन हमने देखा था इन्वर्स कैसे निकालते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स होता है उसका कॉन्जुगेट ओवर उसी का मॉड्यूलस, ठीक है। तो यहाँ पे z का हमें निकालना है इन्वर्स, तो पहले हम z का कॉन्जुगेट निकालेंगे, फिर उसका मॉड्यूलस और उसका फ्रैक्शन कर लेंगे। ओके, तो ये हो गया, पहले हम z दिया था, इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, इमेजिनरी नंबर का सिर्फ साइन चेंज करना है, तो दिस इज 4 + 3 आयोटा। अब निकालना है इसका मॉड्यूलस, तो मॉड्यूलस क्या होता है, जैसे a + b आयोटा है तो a² + b² वो होता है इसका मॉड्यूलस, तो 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, ठीक है, आयोटा नहीं लगेगा, सिर्फ इनके कोफिशिएंट्स लगेंगे। 4² इज 16, 3² 9, तो ये हो गया 25, तो देयरफॉर z इनवर्स इज इक्वल्स टू, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, z कंजुगेट ओवर z मॉड्यूलस, कंजुगेट आ गया है 4 + 3 आयोटा और मॉड्यूलस है 25, तो देयरफॉर रियल पार्ट अलग लिखें और इमेजिनरी पार्ट को अलग लिखें, आगे a + आयोटा b की फॉर्म में ही आंसर। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस पार्ट। ओके बच्चों, नेक्स्ट पार्ट है लेट z इज इक्वल्स टू √5 + 3 आयोटा। अगेन इन्वर्स निकालने के लिए पहले कॉन्जुगेट निकालेंगे, तो उसमें सिर्फ इमेजिनरी का साइन चेंज हो जाएगा। देन हम निकालेंगे मॉड्यूलस के लिए रियल पार्ट का स्क्वायर, देन प्लस इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर, √5 का स्क्वायर इज़ 5, -3 का स्क्वायर इज़ 9, तो ये आ गया 14। ओके, देन वी नो दैट z इनवर्स इज z कॉन्जुगेट ओवर मॉड्यूलस ऑफ z, कॉन्जुगेट है -5 -3 आयोटा अपॉन में मॉड्यूलस है 14, रियल पार्ट को अलग लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट को अलग से लिखेंगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट दिस, ये आ गया आंसर।
नेक्स्ट है माइनस आयोटा, तो लेट z इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा। देन हम निकालेंगे इसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का आई हो जाएगा, दैट इज़ ओनली आई। और फिर हमें निकालना है मॉड्यूलस, तो रियल पार्ट तो है नहीं, चलो ज़ीरो लिख लेते हैं, और प्लस इमेजिनरी पार्ट है -1। आयोटा नहीं लिखना है, आयोटा के साथ में जो उसका कोफिशिएंट है दैट इज -1, यानी कि बी क्या है यहाँ पर -1, तो ये आ गया 1। तो देयरफॉर z इनवर्स इज इक्वल्स टू z कॉन्जुगेट ओवर z का मॉड्यूलस। तो कॉन्जुगेट आ गया है i, अपॉन में है 1, तो देयरफॉर आंसर इज आयोटा, दैट इज i। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 14 थी, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। क्वेश्चन है 3 प्लस आयोटा रूट 5 इंटू 3 माइनस आयोटा रूट 5 एंड होल अपॉन अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा माइनस अंडर रूट 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 2। अब देखिए ऊपर बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो डायरेक्टली आइडेंटिटी लगाएंगे, a स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 आयोटा का स्क्वायर, नीचे ब्रैकेट ओपन करते हैं, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा माइनस रूट 3 और माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 2 आयोटा। ओके, 3 स्क्वायर इज 9, रूट 5 का स्क्वायर 5, आयोटा का स्क्वायर आई स्क्वायर, चलिए पहले लिख लेते हैं 5i स्क्वायर, रूट 3 माइनस रूट 3 कैंसिल, प्लस 2 रूट 2i प्लस रूट 2i, कितने रूट 2i हो गए कि बच्चों को इसमें भी दिक्कत आती है ऐड करने में। तो देखिए दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों में रूट 2 लगा है, दोनों में i लगा है, तो कितने रूट 2i हैं, एक यहाँ है एक यहाँ, मिला के कितने हो गए, 2 हो गए, तो 2 रूट 2 आयोटा। ओके, नाउ 9 माइनस 5 को 5 लिखा और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 अपॉन में 2 रूट 2 आयोटा। देन यहाँ आ गया 9 माइनस माइनस का हो गया प्लस 5 ओवर 2 रूट 2 आयोटा। अगेन अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हमें आयोटा भी नीचे नहीं चाहिए और रूट भी नहीं चाहिए, या तो आप दो स्टेप में कर सकते हो, पहले सिर्फ 5 के साथ रैशनलाइज करो फिर रूट 2 के साथ, हम यहाँ पे दोनों इकट्ठे कर लेते हैं। ठीक है, इकट्ठे करने का मतलब है इकट्ठा ही में रूट 2i से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और इंडिविजुअली भी कर सकते हो कि खाली पहले i से सॉल्व कर लिया फिर रूट 2 से। अब देखिए ओके 9 प्लस 5 हो गया था हमारे पास 14, ओके चलो मैंने किया नहीं, पहले यहाँ पे कर लेते हैं, 14 ओवर था 2 रूट 2i, इसको यहाँ पे काट देती हूँ पहले, यहाँ से रिड्यूस हो जाता है यहाँ पे ना, तो ये आता है हमारे पास 7 ओवर 2 रूट 2 आयोटा। ठीक है, ये आ गया ना बिकॉज यहाँ पे रिड्यूस हो गया, तो सॉरी 2 तो कट गया, हमारे पास बचा है 7 ओवर रूट 2i। रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ पर हम इकट्ठा ही करें रूट 2 से भी और i से भी, तो हो गया 7 रूट 2i और रूट 2 इंटू रूट 2 हो गया 2 और 2i स्क्वायर, ऊपर आ गया 7 अंडर रूट 2i, नीचे 2 और i स्क्वायर होता है -1। ओके, तो आ गया 7 अंडर रूट 2i ओवर -2। अब माइनस को हम ऊपर ले जाते हैं, थोड़ा स्टैंडर्डाइज करेंगे तो न्यूमरेटर में माइनस लगाना है। ओके, अब क्वेश्चन बोला था इसको, अब यहाँ पे नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन में बोला है इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखिए, तो यहाँ पे a क्या है, तो सारा का सारा b है, इमेजिनरी पार्ट का जो कोफिशिएंट होता है वो सारा b होता है, इमेजिनरी पार्ट जो होता है उसमें i होता है, यानी कि आयोटा के साथ जो भी लगा है वो b होता है, तो यहाँ पे तो a मिसिंग है, तो इंस्टेड ऑफ a आई कैन राइट 0 माइनस 7 रूट 2 आयोटा ओवर 2, तो ये है आपका आंसर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। ठीक है बच्चों, तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे।